हम डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय संविधान का क्वेश्चन जो MPPSC मेंस 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। किसका? अनुच्छेद 368 का। आंसर होगा संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान और इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए मूल ढांचे से संबंधित मामले को छोड़कर संविधान के उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 में संशोधन की व्यवस्था की गई है। तो इसमें है पहला पॉइंट, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। किसके द्वारा? संसद के विशेष बहुमत द्वारा। संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत। इस तरह की संशोधन व्यवस्था में शामिल है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा पॉइंट है संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति द्वारा। नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि आधे राज्य विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से उसको स्वीकृति मिली हो। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। किसके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है? राज्यों के लिए। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया की आलोचना। पहला पॉइंट है संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे संवैधानिक सभा या संवैधानिक परिषद हेतु कोई उपबंध नहीं है। दूसरा पॉइंट है संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। तीसरा पॉइंट है संविधान ने राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की है। इस मुद्दे पर मौन है कि अपनी संस्तुति के बाद क्या राज्य इसे वापस ले सकता है। चौथा है किसी संविधान संबंधित अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। पांचवा पॉइंट है संशोधन प्रक्रिया से संबंधित व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है, अतः इन्हें न्यायपालिका के संदर्भित करने के व्यापक अवसर होते हैं। न्यायपालिका को संदर्भित करने के अवसर होते हैं। इन कमियों के बावजूद यह नकारा नहीं जा सकता है कि यह प्रक्रिया ना तो लचीली है और ना ही कठोर, यद्यपि यह दोनों का सम्मिश्रण है। कौन सी प्रक्रिया? अनुच्छेद 368 की। प्रक्रिया को इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि सत्तारूढ़ पार्टी अपने हिसाब से परिवर्तित कर ले और ना ही इसे इतना कठोर होना चाहिए कि आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन भी नहीं हो पाए। तो केसी वियर ने कहा है कि यह लचीलेपन और कठोरता के बीच बेहतर संतुलन है।